हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, हर साल की तरह एसएससी के थ्रू सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें हमारी काफी सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है और होगी भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। वैसे तो फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल की वैकेंसी हर साल निकलती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है क्योंकि काफी सारे चेंजेस इस वैकेंसी में किए गए हैं। एक तो वैकेंसीज आपकी काफी ज्यादा इस बार रखी गई है, साथ ही इसमें कुछ एडिशनल पोस्ट भी आपको देखने को मिलने वाली है, साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, तो वैकेंसी इस बार थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, साथ ही पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी किस पोस्ट के ऊपर आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन आपको किस पोस्ट के ऊपर मिलेगा, पोस्ट और डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ये पूरा प्रोसीजर भी आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज, पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास इस बार निकली है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हमारी कुछ ग्रुप बी की पोस्ट इस तरीके से, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती है। साथ ही सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर इंस्पेक्टर, साथ ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी हमारी होती है। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। साथ ही सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यूडीसी की पोस्ट हमारी निकली हुई है। साथ ही एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर हमारी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड एक्सटर्नल अफेयर के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। साथ ही इस बार शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट इसमें सीएचएसएल से उठा के ऐड कर दी गई है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, इस बार ग्रेजुएशन लेवल पर ये हो गई है। साथ ही हमारी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंदर। साथ ही हमारी ग्रुप सी में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर निकलती है। साथ ही टैक्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर है। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर निकली हुई है। और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है। जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज और उनके सामने उनकी एज लिमिट, साथ ही जॉब का क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप बी की पोस्ट है या फिर ग्रुप सी की पोस्ट है, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसकी बात करें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट, वो कल से यानी कि 17 सितंबर 2022 से हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। इसका जो टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2022 के अंदर हो जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट कुछ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 27 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट कुछ ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 30 ईयर रखी गई है और कुछ पोस्ट के लिए 32 ईयर भी रखी गई है। यानी कि जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वेरी करती है। तो आपको इसका नोटिफिकेशन एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए प्रॉपर एग्जैक्ट एज लिमिट क्या रखी गई है।
जो आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में बताया था कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में इस बार कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो इस बार जो इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। 2 मेजर स्टेजेस आपकी होंगी, टियर फर्स्ट होगा, टियर सेकंड होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर सब उसके बाद ही होगा। तो डिटेल से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सारे लोग इस बार इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कंफ्यूज हो रहे हैं। टियर फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। टियर सेकंड एग्जाम है, उसमें आपके 2 सेशन होने वाले, सेशन फर्स्ट, सेशन थर्ड, सेकंड, साथ ही 3 आपके इसमें सेक्शन होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, पेपर फर्स्ट किस पोस्ट के लिए होगा, पेपर सेकंड किस पोस्ट के लिए होगा, ये आपको आगे देख के पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टेज फर्स्ट यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट एग्जाम हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है, हर एक पोस्ट के लिए एकदम सेम रहने वाला है और हर एक पोस्ट के लिए एकदम मैंडेटरी है। जो टियर फर्स्ट एग्जाम है वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर हमारा डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए फर्स्ट सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स का हमारा टियर फर्स्ट एग्जाम हो जाता है। टियर फर्स्ट एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा रहेगी। टियर फर्स्ट एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, टियर फर्स्ट जो आपका एग्जाम है ना, ये इस बार क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद एक क्वालिफाइंग इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन में जो टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स होंगे वो कोई भी इस बार रोल प्ले नहीं करने वाले। ये केवल एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है जो कि डिसाइड करेगा कि क्या आप इसके टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जो इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा वो कंप्लीटली टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है। क्लियर है, समझ गए? तो ये चीज इस बार थोड़ी सी बदली गई है। बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में यानी कि टियर सेकंड एग्जाम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, टियर सेकंड एग्जाम में हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और पेपर थर्ड भी है। अब बात आती है कि पेपर फर्स्ट किन पोस्ट के लिए होगा, पेपर सेकंड किसके लिए होगा, पेपर थर्ड किस पोस्ट के लिए होगा। देखिए फ्रेंड, जो हमारी जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर पोस्ट निकली हुई है, इसलिए हमारा पेपर सेकंड भी होगा। पेपर थर्ड कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा? जो फ्रेंड्स हमारी एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और साथ ही असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, इन दोनों पोस्ट के लिए हमारा पेपर थर्ड भी होने वाला है। समझ गए? अब शुरुआत से बात करते हैं टियर सेकंड एग्जाम का पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। फ्रेंड, जो हमारा टियर सेकंड एग्जामिनेशन है ना, उसमें जो पेपर फर्स्ट होने वाला है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए सेम है और सभी पोस्ट के लिए टियर सेकंड एग्जाम का पेपर फर्स्ट मैंडेटरी होने वाला है। टियर सेकंड एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट है ना, वो 2 डिफरेंट सेशंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सेशन फर्स्ट रहेगा, सेशन सेकंड रहने वाला है। तो अब टियर सेकंड एग्जाम के पेपर फर्स्ट के सेशन फर्स्ट में आपके एक सेक्शन फर्स्ट दिया हुआ है जिसमें आपके 2 मॉड्यूल होने वाले हैं, जिसमें से मॉड्यूल फर्स्ट हमारा रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, ये एक सेक्शन है जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए मैथमेटिकल एबिलिटी कितने मार्क्स का हो गया? 90 मार्क्स का हो गया। साथ ही मॉड्यूल सेकंड में जो होगा सेक्शन फर्स्ट के, वो हमारा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। इससे भी टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये वाला सेक्शन भी आपका 90 मार्क्स का हो गया। तो हमारा जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें हमारे 2 मॉड्यूल हो गए, एक हमारा मैथमेटिक्स का हो गया, एक हमारा रीजनिंग का हो गया। ठीक है, सेशन फर्स्ट ही हमारा चल रहा है और सेक्शन फर्स्ट है ये टियर सेकंड एग्जाम के पेपर फर्स्ट का।
तो टोटल हमारे जो क्वेश्चन होंगे इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर वो 60 हो गए हैं। टोटल जो मार्किंग हो गई सेक्शन फर्स्ट के दोनों मॉड्यूल की वो कितनी हो गई, 180 मार्क्स हो गई। और जो टाइम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है वो हमारी 60 मिनट रहने वाली है दोनों मॉड्यूल की, यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको और मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। टाइम आपके पास कितना रहेगा, 60 मिनट रहने वाला है। तो भाई ये आपका 2 मॉड्यूल हो गए सेक्शन फर्स्ट के, ठीक है। सेशन भी आपका फर्स्ट ही चल रहा है। अब बारी आती है सेशन फर्स्ट के, पेपर फर्स्ट ही हमारा चल रहा है, उसके सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड में भी आपके 2 मॉड्यूल होने वाले हैं, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा जिससे टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल मार्किंग हो गई हमारी इस मॉड्यूल की 135 मार्क्स। सेकंड मॉड्यूल जो हमारा होगा सेक्शन सेकंड में पेपर फर्स्ट के, वो जनरल अवेयरनेस रहेगा। इससे टोटल हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई, 75 मार्क्स हो गई। 2 मॉड्यूल हो गए सेकंड सेक्शन में, दोनों मॉड्यूल को मिलाकर टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे, 70 हो गए। एक क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई सेक्शन सेकंड की, 210 मार्क्स का हो गया। यहां पर भी आपको 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स मिलने वाले हैं दोनों मॉड्यूल को सोल्व करने के लिए, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, साथ ही जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 60 मिनट्स के अंदर ही। क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 मार्क्स की रहने वाली है टियर सेकंड के पेपर फर्स्ट एग्जाम में। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट ही चल रहा है, सेशन हमारा फर्स्ट चल रहा है। हमारे 2 सेक्शन यहां पर हो गए, एक एक 2 मॉड्यूल दोनों सेक्शन के अंदर है। क्लियर है। टोटल मार्किंग आपकी समझ आ गई, कितनी हो गई, 210 हो गई सेकंड सेक्शन की। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा टियर सेकंड एग्जाम के पेपर फर्स्ट के सेशन फर्स्ट के 2 सेक्शन निपटते हैं। अब यहां पर बात हमारी टियर सेकंड एग्जाम की हो रही है, पेपर फर्स्ट की ही बात हो रही है और सेशन फर्स्ट की ही बात हो रही है। लेकिन हमारा यहां पर सेक्शन हो जाता है थर्ड, और सेक्शन थर्ड में हमारा एक मॉड्यूल होने वाला है जिसमें हमारा कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर एक सेक्शन यानी कि एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और टोटल मार्किंग कितनी हो गई 20 क्वेश्चंस की, 60 मार्क्स हो गई। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए यानी कि थर्ड सेक्शन को सोल्व करने के लिए, कंप्यूटर नॉलेज को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 यानी कि 15 मिनट रहने वाली है। यही भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो आपका टियर सेकंड एग्जाम है ना, वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, जो मैंने अब तक बताया, सेक्शन फर्स्ट बताया, सेक्शन सेकंड बताया और सेक्शन थर्ड जो कंप्यूटर नॉलेज वाला है, ये ऑब्जेक्टिव ही होगा कंप्यूटर पे, जैसे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन थर्ड होने के बाद हमारा सेशन फर्स्ट खत्म हो जाता है। टियर सेकंड एग्जाम का पेपर फर्स्ट का सेशन फर्स्ट खत्म हो जाता है। सेशन फर्स्ट की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो 2 घंटा 15 मिनट हो जाती है। क्लियर है। यहां तक समझ गए। पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। अब बारी आती है हमारी सेशन सेकंड के बारे में। एक और चीज यहीं पर क्लियर कर दूं, एक ही दिन में आपका सेशन फर्स्ट भी होगा, सेशन सेकंड होगा, यानी कि टियर सेकंड आपका एग्जाम एक ही दिन में निपट जाएगा। उसमें आपका सेशन फर्स्ट भी निपट जाएगा, उसमें आपका सेशन सेकंड भी निपट जाएगा। पेपर फर्स्ट का जो सेशन सेकंड रहने वाला है, तीसरा सेक्शन है जिसमें हमारा सेकंड मॉड्यूल है, क्योंकि तीसरे सेक्शन में फर्स्ट मॉड्यूल तो हमारा कंप्यूटर नॉलेज का हो गया ना, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा सेक्शन थर्ड का दूसरा मॉड्यूल है जो कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, जिसमें आपका एक DEST होने वाला है, यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होने वाला है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल इसको बोला गया है। यह भी आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा। यह आपका डेटा एंट्री होने वाली है। क्लियर है। यानी कि एक तरीके से आपकी टाइपिंग होती है। यह आपका 15 मिनट का रहेगा, यानी कि इस सेक्शन की 15 मिनट टाइम ड्यूरेशन होने वाली है। और ये केवल एक डेटा एंट्री टास्क आपका रहने वाला है, जहां पर आपको 2000 की डिप्रेशन करनी होगी 50 मिनट्स के अंदर। यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा की आपको एंट्रीज करनी होगी और आपकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए ताकि आप 2000 की डिप्रेशन कर लो 15 मिनट के अंदर। पहले फ्रेंड सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। ये आपकी अलग अलग स्टेजेस हुआ करती थी। जिस पोस्ट के लिए डेटा एंट्री प्रोफेंसी दी गई है, जिस पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफेंसी मांगी गई है, उसी पोस्ट के लिए हुआ करता था। लेकिन अब हर एक पोस्ट के लिए आपका सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा, हर एक पोस्ट में आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होगा। और फ्रेंड्स यहां पर एक और चीज नोट करके चलिएगा, जो हमारा सेक्शन थर्ड था ना पेपर फर्स्ट का, और उसका मॉड्यूल फर्स्ट जो था कंप्यूटर नॉलेज, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे थे 60 मार्क्स के अंदर,
ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। 60 मार्क्स का जरूर ये सेक्शन है, लेकिन ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसके जो मार्क्स है ना वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, लेकिन एक इनिशियल कट ऑफ बनाई जाएगी क्वालिफाई करने के लिए कि इस सेक्शन में आप क्वालिफाई हो चुके हैं। एक कट ऑफ सेट की जाएगी और वो पोस्ट वाइज रहने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो हमारा मॉड्यूल सेकंड है सेक्शन थर्ड का, सेशन 2 का, जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होने वाला है, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके लिए आपको कोई मार्क्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी यार एक शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। अब वो पोस्ट वाइज किया जाएगा, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही जरूरी है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है। अब वो कौन कौन सी पोस्ट है, पहले वो पोस्ट सुन लीजिए जिनके लिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे ASO ऑडिट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर जो पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, साथ ही GST एंड सेंट्रल एक्साइज है, पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट है। ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए कंप्यूटर नॉलेज कंपल्सरी होती है, मैंडेटरी होती है। वैसे तो कंप्यूटर नॉलेज वाला जो सेक्शन है ना वो हर एक पोस्ट के लिए कंपल्सरी है, हर एक पोस्ट को देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो एक कट ऑफ सेट की जाएगी ना आउट ऑफ 60 मार्क्स में से, वो पोस्ट वाइज की जाएगी। यानी कि जो मैंने आपको अभी पोस्ट बताई ना, इनके लिए तो मैंडेटरी है, इनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी हायर सेट की जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर पोस्ट। यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कंप्यूटर की नॉलेज मैटर नहीं करती, जैसे कि CBI के अंदर SI की पोस्ट हो गई, NI के अंदर SI और I इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई। इनके लिए कंप्यूटर नॉलेज या फिर जो हमारा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो मैटर नहीं करता, लेकिन होगा इनके लिए भी, लेकिन कट ऑफ इनकी नीचे रहेगी काफी ज्यादा। ठीक है, जो एक मेरिट सेट की जाएगी वो लो रहेगी, लेकिन जो स्पेशल पोस्ट है जिनके मैंडेटरी है उनके लिए थोड़ी सी हायर क्वालिफाइंग कट ऑफ सेट की जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर ही होगी। साथ ही DES यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है वो किन किन पोस्ट के लिए स्पेशल है, जिनमें हायर कट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, जिसमें हमारा एक टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है CBIC डिपार्टमेंट के अंदर, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT के अंदर, साथ ही UDC अपर डिवीजन क्लर्क, सेक्रेटरीट सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर एफ इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट कंपल्सरी है। इन पोस्ट के लिए बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में जो कट ऑफ का स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा हायर रखा जाएगा क्वालिफाइंग करने के लिए। क्लियर है, वैसे क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन हायर रखा जाएगा। तो ये आपका पूरा फंडा रहने वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। खुद भी नोटिफिकेशन चेक करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से रहने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो केवल टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। अब टियर सेकंड एग्जाम में पेपर फर्स्ट सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन पेपर सेकंड और जो पेपर थर्ड है वो मैंने आपको कुछ पोस्ट के नाम बता दिए थे शुरुआत में जिनके लिए कंपलसरी है। अगर आप उन पोस्ट के लिए भी जाना चाहते हो फ्यूचर में तो आपको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड भी देना पड़ेगा। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड क्या है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, कुछ ही गिनी चुनी पोस्ट है, 2-4 पोस्ट। फाइनल सिलेक्शन टियर सेकंड मार्क्स के बेसिस पर आपका होने वाला है। जो टोटल मार्किंग हो जाती है टियर सेकंड एग्जाम की वो मेरे हिसाब से तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 390 मार्क्स हो जाती है। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी एक तरीके से आउट ऑफ 390 मार्क्स में से बनने वाली है, और ये कट ऑफ आपकी डिपार्टमेंट और पोस्ट वाइज वेरी करने वाली है। और फ्रेंड्स एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक सेक्शन की एक प्रॉपर कट ऑफ स्टैंडर्ड भी रहने वाला है जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि पेपर फर्स्ट का जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है ना वो 180 मार्क्स का था, तो उसकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। वो आपने अगर क्वालिफाई कर ली हो तभी आप सिलेक्शन प्रोसीजर का आगे का हिस्सा बन पाएंगे। साथ ही पेपर फर्स्ट का जो सेक्शन सेकंड है 210 मार्क्स का, इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी एक इनिशियल कट ऑफ बनने वाली है। आप सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपको सेक्शन थर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट माना जाएगा। मान के चलिए फ्रेंड जो हमारा सेक्शन थर्ड था कंप्यूटर नॉलेज जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, हालांकि 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है, लेकिन एक कट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया जाएगा पोस्ट वाइज जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। हालांकि इसके जो 60 मार्क्स है वो फाइनल कट ऑफ का इफेक्ट नहीं करेंगे। और जो कंप्यूटर नॉलेज थर्ड सेक्शन है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो, उससे ज्यादा आपके मार्क्स है, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को, तो आपको
डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आप आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बन पाओगे। ऐसे ही हमारा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, अगर आप सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड को क्वालिफाई करते हुए आ रहे हो तभी आप डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये चीज भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। और फाइनल जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है, फाइनल जो मेरिट बनेगी, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 390 मार्क्स में से आपका हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो क्लियर है। और जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन थर्ड का जो मॉड्यूल फर्स्ट है 60 मार्क्स का भले ही है, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो 60 मार्क्स है वो भी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, केवल सेक्शन फर्स्ट के मार्क्स और सेक्शन सेकंड के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड होने वाले हैं, जो कि टोटल मार्किंग हमारी हो जाती है 390 मार्क्स। तो फाइनल कट ऑफ 390 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अब सवाल उठता है कि आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अभी नहीं, फॉर्म अप्लाई करते टाइम नहीं, बाद में कट ऑफ लगने के बाद, जहां पर आप पोस्ट प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाओगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है सीबीआई के अंदर एसआई की पोस्ट, मेरी सेकंड प्रेफरेंस है एनआई के अंदर एसआई की पोस्ट, या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एसआई या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस दे पाओगे। तो जो सभी पोस्ट है डिपार्टमेंट है उनकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज तो बनती है, एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की ऐसे तो बनती है, साथ ही आपकी पोस्ट वाइज भी बनती है कि भाई सीबीआई एसआई की कट ऑफ ये है, एनआईए एसआई या फिर इंस्पेक्टर की कट ऑफ ये है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है उसकी कट ऑफ ये है कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ इस तरीके से बनते हैं। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है और आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा आ रही हैं जो कि उस पोस्ट के उस डिपार्टमेंट के लिए बन रही है आपकी कैटेगरी की, तो फाइनली आपको वही पोस्ट दी जाएगी, वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। तो सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस आपके मार्क्स के बेसिस पर डिपेंड करता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर या फिर टियर सेकंड एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही बनने वाली है। तो भाई ये इसका इस बार एक डिफिकल्ट सा, अजीब सा, कॉम्प्लिकेटेड सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसको समझने में कुछ लोगों को काफी टाइम भी लग सकता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड, जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें हमारी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साथ ही अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। ये सभी हमारे ग्रुप सी की पोस्ट है। यहां पर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस से, शुरुआत की सैलरी वो 36,000 के आसपास रहेगी। हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। सैलरी आपकी जो फाइनल हो जाएगी वो 91,000 के आसपास हो जाएगी। कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है जो कि थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट हो गई, साथ ही असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट हो गई। इन पोस्ट का ग्रेड पे थोड़ा हायर होता है। यहां पर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 58,000 के आसपास रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में आपकी पोस्ट कैटेगरी के साथ साथ पे लेवल भी दिया हुआ है कि किस किस पोस्ट की सैलरी क्या रहेगी, पे लेवल क्या रहेगा। ये जो आपकी सैलरी लिखी हुई है ना नोटिफिकेशन में, ये आपकी बेसिक सैलरी है। इस बेसिक सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपके जुड़ते हैं। अलाउंसेस लगने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। तो ग्रुप बी की जो एएओ की पोस्ट है या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, इनिशियल सैलरी 58,000 के आसपास हो जाती है। कुछ पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, एसआई की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सीबीआई या फिर एनआईए के अंदर जो भी है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पर आपकी 55,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है। कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई के अंदर, या फिर जीएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है। यहां पर आपकी 45 से 48,000 के आसपास सैलरी होती है। तो सैलरी आपकी पोस्ट वाइज ही वेरी करती है। ये डिटेल आपकी नोटिफिकेशन में दे रखी है। जो पे लेवल दे रखा है नोटिफिकेशन में, उसमें इनिशियल जो पे लेवल है, बेसिक जो पे लेवल है, उसमें लगभग 11 से 12,000 के आसपास, ठीक है, 10 से 12 के आसपास आपका पोस्ट वाइज अलाउंसेस लगते हैं। तो उतना ऐड करके चलेगा, आपको आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। साथ ही ग्रेड पे भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। बाकी जो प्रोफाइल के बारे में तो आपको पता ही है, यूडीसी कर पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क ऑफिस सेक्शन की पोस्ट, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट भी आपके ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर
आपकी एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो वहां पर आपको फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ती है। और इसका तो आपको पता ही है कि सीबीआई की पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ता है। बाकी कस्टम्स एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है वो भी आपको ज्यादातर ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, ज्यादातर जो आपको काम करना पड़ता है वो ऑफिस सेक्शन के अंदर ही रहकर करना पड़ता है। तो ये जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। होम स्टेट के अंदर भी आपको जॉब लोकेशन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होती है, क्योंकि आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी जॉब लोकेशन सीजीएल के अंदर काफी ज्यादा वेरी करती है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी चॉइस के किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सको। तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट को आप फाइनली क्वालिफाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी के ऊपर आएगी, जहां पर मैं आपको सेक्शन वाइज बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। किन बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताने की भी आपको कोशिश करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और बाकी आपको पता ही होगा वे टू सक्सेस की जो तीनों सबसे बेस्ट बुक है, इन तीनों बुक का हमने कॉम्बो क्रिएट कर दिया। तीनों बुक को अगर आप एक साथ परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तीनों बुक का कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के ऊपर अवेलेबल है। लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर की बुक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जीएस की बुक, साथ ही ऑब्जेक्टिव मोस्ट रिपीटेटिव जीएस की बुक आपके इसके अंदर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है और लाइक करिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेल्थ के नाम से। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।